डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। कभी भी शुरुआत मीनिंग से करने का, एंड एग्जाम्पल से करने का। एग्जाम्पल मैं आपको बनवा दूंगा, ठीक है। कोई भी डिस्टिंग्विश। नाउ एग्जाम में सेविंग्स और करंट या करंट और सेविंग्स इंटरचेंजेबल शब्द हो सकते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नाउ सिंपल सी भाषा में बेटा, करंट अकाउंट धंधे वाले ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैं लेने वाला हूं, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, उसका करंट अकाउंट खुलेगा, सेविंग्स अकाउंट नहीं। सेविंग्स अकाउंट कस्टमर के नाम का खुलता है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान, ठीक है, उनके नाम का खुलेगा। बॉलीवुड एक्टर, बढ़िया एक्टर है, ठीक है। तो शाहरुख खान के नाम का करंट अकाउंट नहीं खुलेगा अनलेस शाहरुख खान नाम का कोई बिजनेस उन्होंने खोला हो। आ रहा है समझ में? तो शाहरुख खान जो एक्टर है, उनके नाम का सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट नहीं। आई थिंक उनका रेड चिलीज करके एक प्रोडक्शन हाउस है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। सो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन अकाउंट जो है, खाता, वो करंट अकाउंट के नाम पर खुलता है। इतना तक क्लियर सबको? सो करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं? धंधे वाले लोग, बिजनेसमैन। और आपके बिजनेस के नाम पे अकाउंट खुलेगा, आपके पर्सनल नाम पे अकाउंट नहीं खुल सकता करंट अकाउंट अनलेस आपने रजिस्टर पर्सनल नाम पे कराया हो। आपका पर्सनल नाम पे कौन सा खुलेगा? सेविंग अकाउंट, मतलब इंडिविजुअल नाम पे। अच्छा, ये कौन ओपन करता है? जो सेव करना चाहते हैं सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। करंट अकाउंट तो तुमको दिन में दसों चेक्स आएंगे, दसों चेक्स जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन पैसा आएगा, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, तो करंट अकाउंट ही अच्छा रहता है। दूसरा, विड्रॉल। डिपॉजिटर्स और कस्टमर्स कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक बाय चेक्स। आप चेक से विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेविंग अकाउंट में आपको दो ऑप्शन रहता है, आप चेक से कर सकते हो और बाय विड्रॉल स्लिप। लेकिन बेटा इन्होंने एक चीज बताया नहीं, आपको 1,000 रुपया विड्रॉ करना है तो विड्रॉल स्लिप जब आप लेके जाओगे तो बैंक वाला बोलेगा आपकी पासबुक भी दिखाओ। समझ में आया? और आपके पास पासबुक नहीं है और बैंक बैंक का आदमी आपको जानता है, तो मोस्टली आपको दे देगा पैसा। लेकिन विड्रॉल स्लिप के साथ क्या लगता है? पासबुक लगता है। चेक, आप चेक से विड्रॉ करो, लेकिन बेटा जब से ये आ गया है ना, आपका फोन पे, गूगल पे, तो आप चेक यूज पेमेंट सामने वाले को ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हो ना, तो चेक विड्रॉल का बहुत कम हो गया आजकल। इतना आप सामने वाले को चेक दोगे, सामने वाला बैंक में जाएगा, उसके वजह सामने वाला बोलता है बेटा खाते में ट्रांसफर कर देना, ज्यादा आसान होता है, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको विड्रॉल स्लिप का परमिशन नहीं देता है, सिर्फ विड्रॉ कैसे कर सकते हो आप? चेक से। अच्छा, जब आप करंट अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको क्या क्या देगा? पासबुक देगा, आपको चेकबुक देगा, आपको मंथली स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक पेन स्लिप बुक देगा। पेन स्लिप बेटा डिपॉजिट करने के लिए, आप जब बैंक में जमा करने जाते हो तो पेन स्लिप लगता है, आप विड्रॉ करते हो तो आपको चेकबुक लगता है। ये करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। और सेविंग अकाउंट वाले को पासबुक दिया जाता है, चेकबुक दिया जाता है, पेन स्लिप। लेकिन आप, हो सकता है छोटा सा आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हो, आप बोलते हो मुझे चेकबुक नहीं चाहिए, तो भी पॉसिबल है। बैंक नहीं देगा, आपका खाते में 200-500 रुपए है और आप चेकबुक मना करते हो तो भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि चेकबुक रहेगा तो छोटा सा बैंक भी बोलेगा 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आजकल तो सेविंग अकाउंट में HDFC का तो 10-10 हजार रुपए का बैलेंस मिनिमम रखना पड़ता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, नासिक रहा तो 3,000 रुपये, ठीक है ना। बॉम्बे रहा तो 5,000 रुपये। अलग अलग जगह पे अलग अलग बैलेंसेस रहता है जो आपको रखना पड़ता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में नॉर्मली इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, मतलब आपने, आपका पैसा है ना बैंक में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0 होगा। जबकि सेविंग अकाउंट में आपको 3.5 से 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैं 3.5 से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो सकता है 3, 3.5 हो, कोटक या ICICI का हो सकता है 4, 4.5 हो। सब सब बैंक्स का अलग अलग ब्याज है। पहले RBI तय करता था, अभी RBI तय नहीं करता, बैंक्स डिसाइड करते हैं। आ रहा है समझ में? आपको शॉर्ट टर्म कर्जा चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये होता क्या है? सपोजिटली आपका बैलेंस है 0, ठीक है। आप सामने वाले को 50,000 का चेक देते हो, तो नॉर्मली तो चेक बाउंस होना चाहिए, लेकिन बैंक बाउंस नहीं करेगा, सामने वाले को पेमेंट करेगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा -50,000, ठीक है।
तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो शॉर्ट टर्म कर्जा है वो करंट अकाउंट वालों को मिलता है। अप टू लिमिट रहता है, आप अंधाधुंध नहीं दे सकते। एक लिमिट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो आप 5 लाख रुपए तक कितने भी चेक्स दो आपका क्लियर हो जाएगा, बट 5 लाख के ऊपर बैंक मना कर देगा। सेविंग अकाउंट में आपका बैलेंस 0 है, आपने 50,000 का चेक दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में नहीं दिया जाता, सिर्फ करंट अकाउंट में होता है। आया समझ में? और फिर नेक्स्ट सूटेबिलिटी, ये कौन है करंट अकाउंट? व्यापारी, बिजनेसमैन, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, साई बाबा संस्थान, आपका कॉलेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबके कौन से नाम पे होगा? करंट अकाउंट नाम पे होगा। अच्छा, एक और चीज इन्होंने बताया नहीं, जो मैं बताता हूँ, बैलेंस कर, जहां पे सेविंग अकाउंट में 1,000, 5,000, 10,000 रखना पड़ता है, करंट अकाउंट में सपोजली सेविंग अकाउंट में 1,000 है, उसी बैंक में करंट अकाउंट में कम से कम 5,000 रखना पड़ेगा। एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट में 10 होगा तो करंट अकाउंट में 25 या 50 तक आपको बैलेंस मिनिमम रखना पड़ता है। करंट अकाउंट में बैलेंस ज्यादा रखना पड़ता है, सेविंग में बैलेंस आपको कम रखना होता है। तो सैलरी की सेविंग किसके लिए सुटेबल है? सैलरी अर्नर्स या फिक्स इनकम ग्रुप्स। और आपका 7वां पॉइंट क्या होगा बेटा इधर? एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला एग्जाम्पल? क्या बोला एग्जाम्पल? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलो, यहाँ पे शाहरुख खान बोलो, ठीक है ना। और मैंने एक और चीज बोला, बैलेंस। सेविंग अकाउंट में आपने बैलेंस 1,000 रुपए तो रखा तो भी चलता है, करंट अकाउंट में ज्यादा रहता है बैलेंस, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा बैंक है, हर बैंक का अलग अलग बैलेंस। और आजकल सेविंग्स के भी टाइप्स हुए, करंट के भी टाइप्स है अलग अलग, तो उस हिसाब से आपका बैलेंस तय होता है। तो बेटा ये था करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कोई भी डाउट्स है या दूसरे वीडियोस चाहिए, 1,000 के ऊपर वीडियोस है, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। और कुछ भी दूसरा डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं कॉलेज टॉपर हूँ, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी मैंने बताया है दूसरे वीडियोस में, तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जरूर से इसको कर लेना। ये 12th स्टैंडर्ड में भी है और 12th के बाद वाले कोर्सेज में भी है, बहुत काम का डिस्टिंग्विश है। ये करंट और सेविंग्स का फीचर्स पूछा तो भी काम में आएगा, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।